नमस्कार। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से मैं प्रशांत दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईटीआई की ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने के लिए 3 अति महत्वपूर्ण अंग हैं: वीकली प्लान, लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। आज के इस सेशन में हम लेसन प्लान के विषय में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं एक इफेक्टिव लेसन लेने के लिए उस लेसन की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो एक इफेक्टिव लेसन लेना है तो उसकी तैयारी कैसे करना है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो एक अच्छा लेसन लेने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन एलिमेंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए और एक इफेक्टिव लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है, यह हम इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस सेशन के लास्ट में प्रतिभागी सक्षम हो जाएंगे लेसन प्लान की संरचना का वर्णन करने में। प्रतिभागी सक्षम होंगे लेसन प्लान और उसके एलिमेंट्स के महत्व को बताने में। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि इस सेशन के अंत तक प्रतिभागी सक्षम हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव और शीर्षक कैसे लिखा जाता है। तो प्रतिभागी सक्षम होंगे ऑब्जेक्टिव और शीर्षक लिखने में, और इसके साथ ही इस सेशन के लास्ट तक प्रतिभागी सक्षम होंगे एक लेसन प्लान तैयार करने में। अनुक्रमणिका मॉड्यूल 1 परिचय और आवश्यकता। लेसन प्लान का उद्देश्य प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाली विधियां। डेमोन्स्ट्रेशन में परिचय इंट्रोडक्शन। आईटीआई में प्रयुक्त प्रशिक्षण विधियां। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बनाम लेसन मेथड। लेसन मेथड की उपयोगिता। छोटे प्रशिक्षण समूहों में मॉड्यूल 2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। पाठ योजना के उद्देश्य तय करना। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। जानने जैसे अमाप्य शब्दों की जगह बताने जैसे क्रिया शब्दों का प्रयोग। उद्देश्य लिखने की सही प्रक्रिया। मॉड्यूल 3 लेसन मेथड की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ लेसन मेथड। ट्रेनर और प्रशिक्षणार्थियों के बीच संवाद को प्रोत्साहन। पाठ प्रस्तुति को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। योजना आधारित शिक्षण की दिशा में उपयोगी। मॉड्यूल 4 लेसन प्लान की आवश्यकता। नीड ऑफ लेसन प्लान। स्पष्ट, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण के लिए अनिवार्यता। ट्रेनर के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज। विषय वस्तु, अनुक्रम और प्रस्तुतिकरण की योजना। मॉड्यूल 5 लेसन प्लान की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। नाम, पाठ संख्या, तिथि, समय, ट्रेड और टॉपिक। सूचना पत्रक, इंफॉर्मेशन शीट और असाइनमेंट शीट। शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग एड्स की पहचान। 4 मुख्य खंड: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, असेसमेंट मॉड्यूल। 6 सेक्शंस। कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। प्रिपरेशन, रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन। टॉपिक, टाइटल, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, स्पॉट हिंट्स, एप्लीकेशन, सीखने की पुष्टि हेतु प्रश्न, असेसमेंट, परीक्षण, मौखिक या लिखित, असाइनमेंट शीट, गृह कार्य। नेक्स्ट लेसन ओवरव्यू, अगली कक्षा की तैयारी, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन शीट, अतिरिक्त सामग्री और विवरण। मॉड्यूल 7 निष्कर्ष, कंक्लूजन। पाठ योजना के सभी भागों की पुनरावृत्ति, प्रमुख बिंदुओं की संक्षिप्त समीक्षा, वास्तविक प्रशिक्षण में उपयोग की दिशा में एक सारांश दृष्टिकोण,
बात कर लेते हैं लेसन मेथड की विशेषताओं की। लेसन मेथड टीचिंग की वह मेथड है जो एक छोटे ग्रुप के लिए प्रयोग की जाती है, यानी जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 20 के आसपास है, वहां पर लेसन मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, लेसन मेथड लर्नर्स सेंटर्ड मेथड होती है, यानी कि इस मेथड में ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में इंटरेक्शन इफेक्टिव होता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित हो पाता है एक ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में, यानी तुरंत फीडबैक्स हमें मिलते जाते हैं और ट्रेनीज की लर्निंग को हम मेजर कर पाते हैं। लेसन मेथड मुख्य रूप से वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर किसी प्रोफेशनल स्किल को सिखाने के पहले उससे संबंधित नॉलेज डिलीवर करनी हो। इसीलिए आईटीआई के प्रशिक्षण में लेक्चर डिलीवर करने के स्थान पर लेसन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आईटीआई में प्रशिक्षण देने के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज को डिलीवर करने के लिए लेसन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? लेसन मेथड छोटे समूहों के लिए उपयुक्त है और यह एक लर्नर सेंटर्ड तरीका है। यह ट्रेनर और ट्रेनी के बीच अच्छा संवाद बनाता है और प्रायोगिक कार्य से पहले जरूरी ज्ञान देने में मदद करता है। अब समझते हैं कि लेसन प्लान की जरूरत आखिर क्यों होती है। अब बात कर लेते हैं लेसन प्लान की। हम सभी जानते हैं एक अच्छी प्लानिंग ही अच्छे प्रेजेंटेशन का आधार है, यानी कि आप जितनी अच्छी तरह से प्लान करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप डिलीवर कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए लेसन प्लान तैयार करना आईटीआई के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी ट्रेनर्स को अपने विषय के लिए लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। लेसन प्लान सभी ट्रेनर्स के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षण स्पष्ट हो, व्यवस्थित हो और प्रभावी हो। लेसन प्लान को तैयार करते समय ट्रेनर्स को कंटेंट, सीक्वेंस और डिलीवरी मेथड पर फोकस करने का भी मौका मिलता है। यानी जब एक ट्रेनर लेसन प्लान तैयार कर रहा होता है तो उस लेसन में क्या डिलीवर करना है उस कंटेंट को भी वह तैयार करता है, किस सीक्वेंस में उसे कंटेंट डिलीवर करना है वह भी निश्चित करता है और डिलीवरी करने के लिए किस मेथड का वह प्रयोग करेगा यह भी सुनिश्चित करता है। कम शब्दों में कहें तो क्लास में जाने के पहले ट्रेनर पूरी तरह से तैयार होता है उस कंटेंट को डिलीवर करने में। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? लेसन प्लान एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने की बुनियाद है। यह ट्रेनर के लिए रोड मैप की तरह काम करता है और ट्रेनिंग को स्पष्ट, व्यवस्थित और असरदार बनाता है। इससे कंटेंट, सीक्वेंस और डिलीवरी पर बेहतर फोकस किया जा सकता है। अब जानते हैं कि एक लेसन प्लान की संरचना कैसी होती है। आइए बात करते हैं लेसन प्लान के स्ट्रक्चर की। आप देख सकते हैं लेसन प्लान बेसिकली एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जानकारी होती है जो हमें फिल करनी होती है और जिनके लिए हमें तैयारी करनी होती है। लेसन प्लान के मुख्य डॉक्यूमेंट के साथ में 2 शीट्स और प्रयोग की जाती हैं। एक होती है असाइनमेंट शीट और एक होती है इंफॉर्मेशन शीट। इन तीनों शीट को मिलाकर ही एक कंप्लीट लेसन प्लान बनता है। इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? लेसन प्लान की संरचना में हर भाग का एक मकसद होता है। तैयारी से लेकर प्रस्तुति, मूल्यांकन और आगे के टॉपिक तक। साथ में 2 जरूरी शीट्स होती है, इंफॉर्मेशन शीट और असाइनमेंट शीट, जो सीखने को और मजबूत बनाती है। अब जानते हैं कि एक अच्छी इंफॉर्मेशन शीट कैसे तैयार की जाती है। चलिए एक एक करके
लेसन प्लान के सभी एलिमेंट्स को समझते हैं और उनके अंदर क्या जानकारी भरनी है यह देखते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट की बात की जाए तो सबसे पहले सेक्शन होता है नेम। नेम यानी इस लेसन प्लान को तैयार करने वाले ट्रेनर का नाम, यानी इस लेसन प्लान को कौन तैयार करेगा और कौन उपयोग करेगा उसका नाम यहां पर प्रदर्शित करना होता है। लेसन प्लान सीखने के पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेनर का अपना पर्सनल लेसन प्लान होता है, यानी आप किसी दूसरे ट्रेनर के लिए लेसन प्लान तैयार नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरा ट्रेनर आपके लिए लेसन प्लान तैयार कर सकता है। क्योंकि जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हम अपने कंटेंट को अपने तरीके से डिलीवर करने का प्रयास करते हैं और अपने तरीके से ही लेसन प्लान में उस कंटेंट को लिखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ट्रेनीज के लिए, अपने विषय के लिए खुद लेसन प्लान तैयार करें। दूसरा सेक्शन है लेसन नंबर। लेसन नंबर का निर्धारण वीकली प्लान से हो चुका होता है। जब आप वीकली प्लान तैयार करते हैं तो आप यह डिसाइड करते हैं कि किस वीक में किस डे पर कौन सा लेसन पढ़ाया जाएगा और वही लेसन नंबर आपको यहां पर लिखना होता है। उसके बाद ट्रेनर की ट्रेड होती है, यानी ट्रेनर किस ट्रेड का ट्रेनर है वो यहां पर लिखना होता है। यह लेसन प्लान किस ट्रेड से संबंधित है वो यहां पर लिखना होता है। डेट यानी कि किस डेट में यह लेसन डिलीवर किया जाएगा उस डेट को यहां पर प्रदर्शित करना होता है। उसके बाद आता है टाइम। टाइम यानी लेसन की ड्यूरेशन। एक सामान्यतः लेसन की ड्यूरेशन 45 मिनट से 60 मिनट हो सकती है, तो आपको यहां पर टाइम में वह ड्यूरेशन बताना होता है कि यह लेसन कितने मिनट का होगा। अगला सेक्शन है टाइटल या टॉपिक। टाइटल या टॉपिक हमें यह बताता है कि यह लेसन किस विषय में है। टाइटल या टॉपिक के माध्यम से ही लेसन में पढ़ाए जाने वाले पूरे विषय की जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण के लिए अगर आप फाइल टूल के विषय में पढ़ाने वाले हैं तो फाइल टूल के अंदर आप कई टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जैसे कि आप फाइल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप फाइल की डेफिनेशन, उसके यूजेज, मटेरियल इत्यादि के विषय में जानकारी देते हैं। फाइल्स की संरचना के विषय में आप पढ़ाएंगे। फाइल की संरचना के अंदर फाइल के विभिन्न पार्ट्स और उन पार्ट्स के नाम, उन पार्ट्स को पहचानना और उन पार्ट्स की क्या विशेषताएं और उपयोग हैं यह भी आप बताएंगे। आप फाइल्स का वर्गीकरण पढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, ग्रेड के आधार पर या कट के आधार पर फाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। इसके साथ ही आप इन टाइप्स के आधार पर फाइल्स के कार्य, उनके एप्लीकेशन, फाइल्स को प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां और फाइल्स से संबंधित अन्य टर्मिनोलॉजीज भी आप पढ़ा सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को अगर कवर करना हो तो हमें 2 या 2 से अधिक लेसन्स की आवश्यकता होगी, यानी ये सारे टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक लेसन का टाइटल अलग हो, यानी आप इन सभी लेसन प्लान का टाइटल फाइल टूल नहीं रख सकते। तो फिर कैसे टाइटल लिखना है? जैसे कि मान लीजिए कि पहले लेसन में हम फाइल्स का इंट्रोडक्शन, उसकी संरचना और फाइल्स के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका टाइटल हो सकता है फाइल्स, इट्स इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि फाइल्स का परिचय, उसकी संरचना और उसका वर्गीकरण। इसी तरह से मान लीजिए दूसरे लेसन में हम पढ़ने वाले हैं शेप और साइज के आधार पर फाइल्स का क्लासिफिकेशन, तो इसका टाइटल हो सकता है फाइल्स, इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड शेप एंड फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइल। फाइल्स, आकार एवं आकृति के आधार पर फाइल्स का वर्गीकरण एवं उनके कार्य। इसी तरह से मान लीजिए हम दूसरे लेसन में पढ़ने वाले हैं शेप और साइज के आधार पर फाइल्स का वर्गीकरण,
तो इसका टाइटल या टॉपिक हो सकता है फाइल्स, इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड शेप एंड फंक्शंस ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फाइल्स, आकार एवं आकृति के आधार पर फाइल्स का वर्गीकरण एवं फाइल्स के कार्य। यहां पर जो मैंने टाइटल बताया है उसे आप अपनी समझ और अपनी सुविधा के अनुसार करेक्ट कर सकते हैं। यह केवल एक बेसिक आइडिया है टाइटल लिखने का कि कैसे टाइटल हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए जो पूरे टॉपिक के विषय में यानी उस लेसन में पढ़ाए जाने वाले विषय में संपूर्ण जानकारी हमें दे सके। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि उस लेसन में पढ़ाए जाने वाले पूरे कंटेंट की जानकारी हमें मिल पाए। टाइटल के बाद और लेसन प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी इस लेसन के बाद हम क्या उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे, यानी हमारे ट्रेनीज किस कार्य में सक्षम हो पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि इस लेसन के अंत में ट्रेनीज क्या सीख पाएंगे या कौन सा कार्य करने में वे सक्षम हो पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स की शुरुआत हमेशा इस सेंटेंस से होती है कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन ट्रेनीज विल बी एबल टू। हिंदी में बात करें तो इस लेसन के अंत में प्रशिक्षणार्थी निम्न में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए हमने जो अभी टॉपिक लिया हुआ है, अगर हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करें तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस लेसन the trainees will be able to state the introduction of files, describe the construction of files, identify different parts of files, describe the classification of files। हिंदी में बात करें तो ऑब्जेक्टिव होगा इस लेसन के अंत में प्रशिक्षणार्थी सक्षम होंगे फाइल्स का परिचय बताने में, फाइल्स की संरचना का वर्णन करने में, फाइल्स के विभिन्न भागों की पहचान करने में और फाइल्स के वर्गीकरण का वर्णन करने में। ऑब्जेक्टिव्स लिखते समय एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो आपके ट्रेनिंग के एम को फुलफिल कर सके। ऑब्जेक्टिव सेट करते समय आपको एक शब्द याद रखना है, स्मार्ट। स्मार्ट में एस का अर्थ है स्पेसिफिक, एम का अर्थ है मेजरेबल, ए का अर्थ है अचीवेबल, आर का अर्थ है रियलिस्टिक और टी का अर्थ है टाइम बाउंड। एस यानी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो किसी स्पेसिफिक नॉलेज को डिलीवर करने में सक्षम हो। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसके बाद ट्रेनीज की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, मापा जा सके। अचीवेबल यानी उस ट्रेनिंग कंडीशन में प्रशिक्षणार्थी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। रियलिस्टिक यानी कि ऑब्जेक्टिव रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यानी हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चलना है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। और टी मतलब टाइम बाउंड, टाइम बाउंड यानी कितने समय में, किस समय में वह ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया जा सकेगा, यह निर्धारित होना चाहिए। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसे इन 5 पैरामीटर्स पर अवश्य देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने अभी जो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा वह लिखा एट द एंड ऑफ दिस लेसन द ट्रेनीज विल बी एबल टू स्टेट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, यानी फाइल्स का परिचय बताने में। इसके स्थान पर अगर हम यह लिखते कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन द ट्रेनीज विल बी एबल टू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, हिंदी में लिखते हम इस लेसन के अंत में प्रशिक्षणार्थी सक्षम होंगे फाइल्स का परिचय बताने में। तो शब्द स्टेट की जगह पे हमने प्रयोग किया है नो, बता पाने की जगह पे हमने यहां प्रयोग कर लिया है जानने। यहां पर जो शब्द प्रयोग किए हैं यानी नो और जानने, ये स्मार्ट शब्द नहीं है।
क्योंकि इन शब्दों के आधार पर परफॉर्मेंस को मापा नहीं जा सकता। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में इनके स्थान पर स्टेट यानी बताने का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यदि प्रशिक्षणार्थी बता पाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर भी किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो याद रखें, ऑब्जेक्टिव सेट करते समय आपको ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट तरीके से सेट करना है, यानी स्मार्ट क्राइटेरिया में वह फिट होना चाहिए। लेसन प्लान का अगला सेक्शन है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड यानी लेसन पढ़ाते समय उस लेसन को प्रभावी ढंग से डिलीवर करने के लिए हम किन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत हमें उस लेसन के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सभी एड्स की सूची तैयार करनी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहां पर लेसन की प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग स्टेज में हमें उन सभी विषयों के विषय में सोचना होगा जिनकी हमें लेसन को डिलीवर करते समय आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर हम यहां पर टीचिंग एड्स की बात करें तो हम टीचिंग के लिए व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे तो मार्कर और डस्टर की भी आवश्यकता होगी। हमें मार्कर पेन्स की आवश्यकता होगी, या अगर ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है तो चौक की आवश्यकता होगी। आपको टीचिंग डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन, वीडियोस या एक्चुअल मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है, कट सेक्शन मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप फॉर एग्जांपल फाइल पढ़ा रहे हैं तो आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं अच्छी टीचिंग डिलीवरी के लिए। तो ये सभी टीचिंग एड्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपको लेसन की प्लानिंग के दौरान यह निश्चित करना होता है कि आप कौन कौन से टीचिंग एड्स प्रयोग करने वाले हैं, ताकि लेसन के दौरान आप उन टीचिंग एड्स का अरेंजमेंट क्लास के अंदर कर सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन प्लान की ओर। इसके बाद लेसन प्लान के 4 मुख्य अंग होते हैं। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एप्लीकेशन और चौथा असेसमेंट। प्रेजेंटेशन सेक्शन का अर्थ है मुख्य कंटेंट पढ़ाने के पहले हम जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, यानी आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप कुछ समय उस टॉपिक के प्रति ट्रेनीज की रुचि बढ़ाने के लिए देते हैं। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत वो कंटेंट रखा जाता है जो कि ट्रेनीज की रुचि बढ़ा पाए आज के टॉपिक में, और इसके साथ ही क्लास का अटेंशन आपकी ओर आ पाए। दूसरा सेक्शन है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेसन प्लान का मुख्य अंग होता है। इसमें हम आज के टॉपिक से संबंधित प्रेजेंटेशन देते हैं, टीचिंग करते हैं। तीसरा सेक्शन होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंतर्गत ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे एक ट्रेनर को यह ज्ञात हो पाए कि जो लेसन उसने डिलीवर किया है वो ट्रेनीज को समझ में आया है या नहीं आया है। यानी एप्लीकेशन के अंदर हम उन एक्टिविटीज को करते हैं जो कि ट्रेनीज की लर्निंग को समझने में सहायता करती हैं। ये एक्टिविटीज प्रश्नोत्तर के माध्यम से होती हैं। चौथा सेक्शन है असेसमेंट। असेसमेंट में हम ट्रेनीज का टेस्ट लेते हैं। यह टेस्ट फॉर्मेटिव या समेटिव हो सकता है। आइए इन चारों सेक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन सेक्शन की। प्रेजेंटेशन सेक्शन के अंतर्गत 3 सब सेक्शन रखे गए हैं, रिव्यू, लिंक और मोटिवेशन। रिव्यू का अर्थ है पिछले टॉपिक का रिवीजन। जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो पिछले टॉपिक के रिवीजन से करते हैं, उसके रिव्यू से करते हैं। इससे पिछले लेसन में ट्रेनीज की लर्निंग भी डेवलप होती है, और साथ ही आज के लेसन के लिए ट्रेनीज अटेंडेंट मोड रिव्यू करने से, पिछले सेक्शन रिव्यू करने से पिछले लेसन में पढ़ाए गए टॉपिक में ट्रेनीज की लर्निंग डेवलप होती है, और साथ ही आज के टॉपिक के लिए ट्रेनीज तैयार भी हो जाते हैं। यहां पर यह आवश्यक नहीं है कि रिव्यू में हम उसी टॉपिक का रिव्यू कराएं जो बिल्कुल पिछले लेसन में पढ़ाया गया है। हमें यहां पर उस टॉपिक का रिव्यू भी कराना चाहिए जो आज के टॉपिक से संबंधित है, जिससे आज के टॉपिक को समझने के लिए ट्रेनीज तैयार रहें और लर्निंग बेहतरीन हो पाए। अगला सेक्शन है लिंक।
लिंक का अर्थ है पिछले टॉपिक से वर्तमान टॉपिक को जोड़ना। आपने जो रिव्यू कराया है उसे वर्तमान टॉपिक से जोड़ने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे वह लिंक के अंतर्गत आता है। एक चीज यहां पे याद रखनी है कि रिव्यू कराते समय रिव्यू कई प्रकार से हो सकता है। आप चाहें तो खुद ही पुराने टॉपिक का रिव्यू करा दें, आप चाहें तो ट्रेनीज में से किसी को बुला सकते हैं पुराने टॉपिक का रिव्यू कराने में, और जो पोर्शन छूटता है उसको आप कवर कर सकते हैं। और तीसरा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी पुराने टॉपिक्स का रिव्यू कराया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन सेक्शन की। प्रेजेंटेशन सेक्शन में 3 सेक्शन आते हैं, टॉपिक, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स और स्पॉट हिंट्स। टॉपिक के अंदर हम वही टॉपिक या टाइटल लिखते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किए हुए हैं। उदाहरण के लिए फाइल टूल के लिए पहला ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स, तो यहां पर टॉपिक में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल। तो यहां पर टॉपिक के अंदर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल। ऐसे ही जो आने वाले ऑब्जेक्टिव्स थे उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम टॉपिक लिखते जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट्स लिखने होते हैं। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को समझना और लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े वाक्य या पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना आवश्यक नहीं होता है। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स शॉर्ट में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स ऐसे होना चाहिए जो ट्रेनर को देखते ही समझ में आ जाए। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स यह जानकारी देते हैं कि ट्रेनर को क्या कंटेंट डिलीवर करना है। उदाहरण के लिए अगर आपको यह बताना है कि फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, तो इंफॉर्मेशन पॉइंट में आपको पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। आप जितना संक्षेप में चाहें उतना लिखें। जैसे कि आप लिख सकते हैं मटेरियल डैश हाई कार्बन स्टील, या फिर केवल हाई कार्बन स्टील लिख के भी अगर आप यह समझ सकते हैं कि इस जगह पर आपको मटेरियल के विषय में बताना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो लेसन प्लान का उपयोग ट्रेनर के लिए चोर नजर के रूप में होता है। यानी ट्रेनर को लेसन प्लान में जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें पढ़ना ना पड़े, एक नजर से ही यह समझ में आ जाना चाहिए कि उन्हें क्या कंटेंट डिलीवर करना है। प्रेजेंटेशन का तीसरा भाग है स्पॉट हिंट। स्पॉट हिंट लेसन लेते समय यह जानकारी देती है कि किसी विशेष मोमेंट पर ट्रेनर को क्या एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉइंट को समझाने के लिए अगर ट्रेनर कोई ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं या एक्चुअल मॉडल दिखाना चाहते हैं, तो स्पॉट हिंट में उस इंफॉर्मेशन पॉइंट के सामने उनको लिखना चाहिए शो द मॉडल, शो द पीपीटी एक्सेट्रा। अगर ट्रेनर यह चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन पॉइंट के साथ वो ट्रेनी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो स्पॉट हिंट में वह क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए। स्पॉट हिंट का अर्थ है कि उस समय ट्रेनर को क्या एक्टिविटी करना है उसकी हिंट मिल जाती है। तो स्पॉट हिंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सेक्शन की ओर। एप्लीकेशन के अंतर्गत ट्रेनीज से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इस पूरे लेसन के दौरान ट्रेनीज की लर्निंग को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर एप्लीकेशन के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उद्देश्य ट्रेनीज का टेस्ट लेना नहीं है। यहां उद्देश्य है कि ट्रेनर यह समझ पाए कि जो कंटेंट उसने डिलीवर किया है वह पूरी तरह से ट्रेनीज तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। एक ट्रेनर अपने माइंड में यह याद रखता है कि अगर ट्रेनीज किसी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए हैं तो उस टॉपिक को या उस पोर्शन को उन्हें फिर से डिलीवर करना है। एप्लीकेशन सेक्शन के दौरान 4 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद ट्रेनर को यह आइडिया लग जाता है कि कंटेंट कितनी इफेक्टिवली ट्रेनीज तक पहुंचा है। एप्लीकेशन में ही एप्लीकेशन के साथ जुड़ी होती है समरी। जैसा कि हमने चर्चा की कि एप्लीकेशन में पूछे गए प्रश्नों के दौरान प्रश्नों के माध्यम से ट्रेनर यह पता करता है कि
कि लर्निंग कितनी इफेक्टिव हुई है। इसलिए जब ट्रेनर समरी करता है तो पढ़ाए गए पूरे टॉपिक को तो समराइज करता ही है, साथ ही उन पोर्शंस पर अधिक जोर देता है जो ट्रेनीज को अच्छी तरह से समझ में नहीं आए या ट्रेनीज को और अधिक एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। तो एप्लीकेशन भी लेसन प्लान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस सेक्शन में एक ट्रेनर को ऐसे प्रश्न तैयार करने चाहिए जो कि लर्निंग्स को उस तक पहुंचा सकें। लेसन प्लान का अंतिम सेक्शन है असेसमेंट। असेसमेंट यानी ट्रेनीज का टेस्ट। यह असेसमेंट फॉर्मेटिव या समेटिव दोनों प्रकार से हो सकता है, यानी अगर ट्रेनर चाहे तो मौखिक रूप से ट्रेनीज से प्रश्न पूछ सकता है और अगर ट्रेनर चाहे तो लिखित टेस्ट भी लिया जा सकता है। यह निर्भर करता है उस लेसन के बाद उपलब्ध समय के आधार पर। असेसमेंट के बाद आता है असाइनमेंट। ट्रेनर उस लेसन में जो भी टॉपिक डिलीवर करता है उससे संबंधित असाइनमेंट ट्रेनीज को देना होता है। इसके लिए ट्रेनर को असाइनमेंट शीट तैयार करनी होती है। हम इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही यह चर्चा कर चुके हैं कि लेसन प्लान के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: लेसन प्लान, असाइनमेंट शीट और इंफॉर्मेशन शीट। तो यह असाइनमेंट शीट भी लेसन प्लान के साथ ही ट्रेनर द्वारा तैयार की जाती है। इस असाइनमेंट शीट में प्रश्नोत्तर हो सकते हैं या कोई अन्य एक्टिविटी हो सकती है जो ट्रेनीज को घर से करके लानी होती है। असाइनमेंट देने का उद्देश्य होता है कि ट्रेनीज ने जो नॉलेज प्राप्त किया है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसके बाद लेसन प्लान में इस लेसन के बाद पढ़ाए जाने वाले अगले लेसन के विषय में भी जानकारी देनी होती है। जब ट्रेनीज को अगले लेसन के विषय में बताया जाता है तो ट्रेनीज के पास यह मौका उपलब्ध होता है कि वो पहले से ही कुछ तैयारी करके आ सकें। जब ट्रेनीज कुछ पहले से तैयारी के साथ क्लास में आते हैं तो उनकी लर्निंग और भी इफेक्टिव होती है। अगला सेक्शन है रेफरेंस। रेफरेंस के अंतर्गत ट्रेनीज को यह जानकारी देनी होती है कि जो आज टॉपिक ट्रेनर ने पढ़ाया है उसके विषय में और अधिक जानकारी कहां से ली जा सकती है। इसके लिए किन्हीं बुक्स का रेफरेंस दिया जा सकता है, किन्हीं वेबसाइट का रेफरेंस दिया जा सकता है, किन्हीं वीडियोस का रेफरेंस भी दिया जा सकता है। एक ट्रेनर को उन सभी रेफरेंसेस को लेसन प्लान के अंदर लिखना होता है। इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन शीट। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ट्रेनर को इंफॉर्मेशन शीट तैयार करनी होती है। इंफॉर्मेशन शीट के अंदर वो सभी टॉपिक कवर करने होते हैं जो उन्होंने लेसन प्लान में कवर किए हैं। लेसन प्लान में जिन पॉइंट्स को केवल हिंट के रूप में लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है, उनको विस्तार से लिखने का कार्य इंफॉर्मेशन शीट में किया जाता है। इंफॉर्मेशन शीट ट्रेनी के उपयोग के लिए होती है, इसलिए इसमें डिटेल्ड जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। इस इंफॉर्मेशन शीट के माध्यम से ट्रेनी इस पूरे लेसन की जानकारी ले सकता है, रिवीजन कर सकता है, जिससे उसकी लर्निंग और भी अधिक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो यह कुछ बेसिक जानकारी है लेसन प्लान के बारे में। इस सेशन में हमने जाना कि लेसन प्लान क्या होता है, वह क्यों आवश्यक है, लेसन प्लान के कौन कौन से मुख्य अंग हैं, उन मुख्य अंगों को कैसे तैयार करना है और कैसे एक इफेक्टिव लेसन प्लान तैयार किया जाता है। हमने यह भी चर्चा की कि लेसन प्लान किसी भी ट्रेनर के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी अपने लिए खुद ही लेसन प्लान तैयार करना चाहिए एक ट्रेनर को। आप जितनी मेहनत के साथ, जितनी रिसर्च के साथ खुद के लिए लेसन प्लान तैयार करेंगे, आप उतने ही अच्छे से एक लेसन को डिलीवर कर पाएंगे। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतने अच्छे से आप लेसन डिलीवर भी कर पाएंगे, और साथ में जितने अच्छे से आपकी तैयारी होगी उतने अच्छे से ही क्लास में आप लेसन को डिलीवर कर पाएंगे और क्लास में ट्रेनीज के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को हैंडल भी कर पाएंगे। इससे आपकी नॉलेज भी डेवलप होती है।
तो आप सभी अपने लिए लेसन प्लान जरूर तैयार करें। लेसन प्लान तैयार करना भी एक स्किल है, यानी आप जितने ज्यादा लेसन प्लान तैयार करते जाएंगे, आप इस काम में उतने अधिक स्किल्ड होते जाएंगे। आपको प्रतिवर्ष हर एक टॉपिक के लिए लेसन प्लान तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि किसी एक विशेष टॉपिक के लिए आपको कोई नई जानकारी मिल जाए या आपको अपने ही लेसन प्लान में किसी सुधार की भी आवश्यकता हो। तो यह थी कुछ जानकारी लेसन प्लान की तैयारी के बारे में। नमस्कार। इस कोर्स में हमने विस्तार से जाना कि एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। हमने समझा कि एक प्रभावी लेसन मेथड कैसे काम करता है और क्यों यह छोटे ग्रुप्स के लिए बेहतर होता है। फिर जाना कि लेसन प्लान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ट्रेनर का सबसे मजबूत सहायक होता है। फिर हमने सीखा लेसन प्लान की संरचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कि उद्देश्य तय करना, टीचिंग एड्स का चुनाव, क्लास की तैयारी, मुख्य प्रस्तुति, एप्लीकेशन और असेसमेंट। हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाने का तरीका भी जाना और सीखा कि किन शब्दों से बचना चाहिए ताकि प्रशिक्षण मापने योग्य हो। अब आप लेसन प्लान के हर हिस्से को समझ चुके हैं और इसे अपने विषय में इस्तेमाल करके क्लासरूम में ज्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। यही था इस पाठ का सार। अब अगला प्रशिक्षण आपके अनुभव से शुरू होगा।